ओम शांति। आज 3 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हें भगवान समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। आज का प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते। आज दिन तक उत्तर है, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हैं कि दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझकर करना है। आज का गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाबा कहते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो। आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद का पिता हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं, हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं, हे भगवान, हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो। क्योंकि पुरानी दुनिया है, कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। भगवान बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुखधाम से सुखधाम में ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय भगवान की श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। श्रेष्ठ दुनिया मतलब सतयुग में। ये तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलो, तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं, एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो, हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्मकांड पर कितना खर्चा करते हैं, वह सब बाबा छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शादमाना करते हैं, कर्जा लेकर भी शादी कराते हैं। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनने चाहते हैं जाकर बने, जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। बेहद का पिता आया है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उन्हों को किसने चेंज किया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग या राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी या चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। किसके? मम्मा बाबा के वारिस बनकर, भगवान के वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तक नशीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते हैं, इतना पढ़ो जो हमसे ऊंचे जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाबा से ऊंच चले जाते हैं। बेहद का पिता कहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाता है, मैं थोड़ी ही बनता हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान शिव परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं नहीं बनता विश्व का मालिक, तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितना मीठा पिता है, उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे,
फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है, मन अमन थोड़े ही हो सकता है। मतलब मन को जो है तुम दमन नहीं कर सकते, मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना है ना। वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना है। इन हठयोग सन्यासियों का भी पाठ है, उनका भी ये निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हैं। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते हैं। बाबा कहते हैं भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। शंकराचार्य ने सन्यास धर्म जय स्थापन किया ना, तो बाबा कहते हैं शंकराचार्य ऐसे थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारे लिए, सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। लेकिन हमारा बाबा जिन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया, वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका है हथ का संन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं, पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं, मनुष्य दान करते हैं। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वह पुण्य है। बाबा कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर भी उनका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए हैं। पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गए हो, पैसे ही सब बर्बाद हो गए हैं। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। ये भी ड्रामा है। अभी तुम भगवान की श्रीमत पर पावन बन रहे हो। पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे, वहाँ कोई पतित होते नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरी औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठौर ना पाए। उन्होंने बाप टीचर गुरु अलग है, यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक ही है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों न इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। बाबा कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा? मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ। गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की मत पर कदम कदम चलना चाहिए, बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता तो बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, अर्थात सजाए खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में भी सुना है ना, मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो, सो तो भगवान ही दे सकता है। बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्ची आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ व स्कूल में फ़ी भरो, कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। आधा कल्प तो तुम पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े हो। अब भगवान फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है। नवयुग सतयुग को कहेंगे। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल है ना, अगर कोई भी भूत होगा अर्थात विकार होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। ये तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले ये भागे इसलिए
क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी। ये शुरू में जब भट्टी बनी थी तब की बात बाबा बता रहे हैं कि शुरू में जो है कन्याएं जो है उनको साक्षात्कार होता था और जो है वो घर से अपने आप ही भाग के पहुंच जाती थी बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उन पे बहुत मार, उन पे बहुत जो है अत्याचार जिन पर हुए हैं वो जो है भागे हैं, बहुत अत्याचार हुए हैं। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की भाभी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा, गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े से बड़ी गाली खाते हैं परमपिता परमात्मा शिव। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में है। बाप कहते हैं मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, उनके लिए फिर कहते हैं सर्प ने डसा काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा? कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आया? ये सब है दंत कथाएं, भक्ति मार्ग की ये सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुलगुल अर्थात फूल बनाते हैं, कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। ओह गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं हैं। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा, कुछ भी मालूम नहीं। बेहद का पिता कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा है पारलौकिक शिव। तो इस तरह वर्तमान समय संगम युग पर हमें 3 पिता हैं। एक हमारा जन्म देने वाला माता पिता, दूसरा जो है अलौकिक जो है प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा पारलौकिक पिता जो है परमात्मा शिव। तुमको 3 फादर हुए, तुम जानते हो। हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते। दादे मतलब भगवान से, परमात्मा शिव से ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि अब ब्रह्मा की मुख वंशावली है तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े तभी श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ न प्रजापिता ब्रह्मा को न शिव को जानते हो, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हो। वहाँ जो सतयुग में जो तुम्हें माता पिता जन्म देंगे वो जो है तुम्हारी जो है लौकिक फादर होंगे। सतयुग में एक बाप है, भक्ति में है 2 बाप। भक्ति में 2 बाप किस तरह है? क्योंकि एक तो जो है तुम्हारा जन्म देने वाले माता पिता और दूसरा जो है पारलौकिक पिता। भगवान को तो भक्ति में भी याद करते थे ना कि हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारी इच्छाएं पूर्ण करो। तो उस टाइम जो है द्वापर से 2 पिता हुए, लेकिन इस टाइम जो है एक तीसरा पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको जो है जिसके द्वारा परमात्मा जो है हमको जो है अडॉप्ट करते हैं, हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बनती हैं। ये बातें और कोई समझा न सके तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय, फिर अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया फिर अभी अभी मर जाना। संशय हुआ तो माना मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फरगति नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ये भी बतलाते हैं कि मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे। ये तुमने पाप के अंत में सबको साक्षात्कार होंगे कि जो है तुमने क्या क्या किया। श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए, सजा दी जाती है। सूक्ष्म शरीर धारण कराए मतलब जब सूक्ष्म तन जो है वहाँ पर जो है सबको जो है साक्षात वो वहाँ पर जाके जो है धर्मराजपुर उसी को जो है वही बन जाती है और वहाँ सबको सजाई मिलती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं। ये पाप कर्म किया है, अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए मतलब कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब निकल आएंगे। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन हैं। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलते जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर भी कहते हैं। दुख हरता सुख करता है, गाइड बन फिर सुखधाम में ले जाएंगे। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्य को यह मालूम नहीं है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो कृष्ण को द्वापर में लेकर भक्ति मार्ग वाले कृष्ण को
द्वापर में ले गए हैं। कृष्ण को पतित पावन कोई कह न सके, रेगुलर पढ़ ले बिगर ऊंच पर कोई पा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़ ली है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वशों पर किसी को दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में उत्तम है। आज का स्लोगन है, सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। क्योंकि बाबा इस संगम, वर्तमान संगम युग पर हम बच्चों को राजऋषि का भी एक टाइटल देते हैं। और राजऋषि का अर्थ होता है कि जो है बाबा हमको जो है राजाई, बाबा के राजाई के भविष्य, राजाई के अधिकारी बच्चे, भविष्य के राजाई पाने के वाले बच्चे, और दूसरा जो है एक तरफ राजाई पाने वाले बच्चे और दूसरी तरफ जो है ऋषि, मतलब बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण की हुई। और जब बेहद की वैराग्य वृत्ति हुई तो स्वतः ही जो है हमारा संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाओ, झुकाओ, आकर्षण, हम आकर्षण से, सर्वाकर्षण से परे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।